जो कि हम 3 वर्ष से अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए अपनी ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीओ से अनुमति प्राप्त कर जन भागीदारी जन सहयोग से लगभग 5 करोड़ रुपए का निवेश करने के उद्देश्य से सम्मानी कलेक्टर महोदय जी को पत्र लिखे कि महोदय जी हमारे ग्राम पंचायत झिन्ना को आप शासकीय जमीन उपलब्ध की भारत माता की। आज अपने ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर हम सरपंच कोमल चंद चौरसिया एवं हमारे ग्रामीण साथी भाई मिठाई लाल चौरसिया जी, भाई तिलकधारी चौरसिया जी, भाई राजेंद्र कुशवाहा जी, भाई सुरेश कोल जी, हम 5 लोग अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर सम्मानीय सांसद गणेश सिंह जी एवं जिला प्रशासन मैयर के विरोध में आज 8 अक्टूबर 2025 से आमरण अनशन पर बैठने का निश्चय किए हैं। साथियों, सबसे पहले मैं इस आमरण अनशन में तो पूरे ग्राम पंचायत में पूरा गांव जलमग्न हो गया। हमारे व्यवसायी दुकानदारों का 20 लाख का नुकसान हुआ। हमारे जो गरीब ग्रामवासी थे उनके कच्चे मकान गिर गए। एक हमारे संपत्ति सेवक थे, उनकी नातिन जमीन में लेटी थी। जल भरा होने के कारण घर के अंदर डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बच्ची 2 महीने आईसीयू में भर्ती थी। इस तरह का नुकसान करके हमारे सांसद महोदय जी उस पाखंडी राजेंद्र चतुर्वेदी को आमरण अनशन में बैठाए थे, जबकि उस पानी की निकासी सम्मानी हमारे एसडीएम महोदय अमरपाटन के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार ताला और पटवारी हल्का झिन्ना के द्वारा उनके उपस्थिति में 18 जुलाई को नाली खुदवा के पानी की निकासी कराई गई थी। लेकिन राजेंद्र चतुर्वेदी द्वारा हमारे ऊपर और हमारे ग्रामवासियों के ऊपर आरोप लगा के फर्जी आमरण अनशन किया गया था, वो भी बगैर किसी जानकारी के अपने घर में। अरे साथियों, आमरण अनशन करना है तो सभी को सूचना देके करो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, सबके सामने बैठे हैं। लेकिन अपने दोष छुपाने के लिए न करो। हमारे ग्राम पंचायत का इतना नुकसान करके आप आमरण अनशन किए हो, उसका आमरण अनशन तुड़वाने के लिए हमारे सम्मानीय सांसद जी आए थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे जन नेताओं को, जिनको हमारा पूरा ग्राम पंचायत जितने उनके चुनाव है सर्वाधिक मतों से विजयी बनाए हैं। लेकिन हमारे सांसद महोदय जी को हमारे ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों की कोई चिंता नहीं है। केवल उनको अपने समर्थक सत्येंद्र सिंह, राजेंद्र चतुर्वेदी और जो गिने चुने 2-4 व्यक्ति हैं, उनकी चिंता है। जबकि ये गांव की जिम्मेवारी हमारे सम्मानीय सांसद जी की भी होती है। साथियों, जिस तरह मैं ग्राम पंचायत का प्रधान सेवक हूं, जनप्रतिनिधि हूं, उसी तरह हमारे सम्मानीय सांसद जी भी हैं। फर्क इतना है कि मैं छोटी सी ग्राम पंचायत का सरपंच हूं और सम्मानीय सांसद जी पूरे जिला के जनप्रतिनिधि हैं। कोई भगवान नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई भगवान नहीं होता। हम सब सेवक होते हैं आपके, हम सबकी जिम्मेवारी होती है आपके सभी आवश्यक कार्यों का निदान करना, जो समस्याएं हैं उनका निदान करना, किसी को परेशान करना हम जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य नहीं है। लेकिन हमारे सांसद जी ऐसा कार्य नहीं करते हैं। साथियों, आप सब जनप्रतिनिधि को केवल 5 वर्ष का समय देते हैं। समय समय की बात है। कल हम आपके सामने हाथ जोड़े थे, सांसद महोदय एक वोट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे कि साथियों, ग्रामवासियों हमें वोट दीजिए।
और जब वोट पा जाते हैं तो अपने आप को भगवान मानते हैं। कितने दिन के लिए? केवल 5 वर्ष के लिए। उसके बाद महोदय जी इसी गांव में पुनः आपको आना होगा और एक एक वोट ले के लिए सभी हमारे ग्रामवासियों से निवेदन करना होगा। और जो ये आप 4 पत्र लिखे हैं हमारे ग्राम पंचायत झिन्ना के विरोध में, उन 4 पत्रों का आपको जवाब तो देना पड़ेगा। चाहे आप हमारे ग्राम पंचायत झिन्ना में आए या चाहे चुनाव में आए या चाहे न्यायालय में जाएं, जो आप 4 पत्र दिए हैं ये आपकी जिम्मेवारी है। आप पूरे जिले के जनप्रतिनिधि हैं, सभी ग्राम पंचायतें आपके क्षेत्र में आती हैं, सभी का विकास करना आपका कर्तव्य है। किसी ग्राम पंचायत का व्यक्ति विशेष विरोध करना आपका कर्तव्य नहीं है, ये आपकी नैतिकता नहीं है। आदरणीय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस सभा के माध्यम से कि सम्मानित 2 से 3 दिन के अंदर हमारे इस ग्राम पंचायत में आप पधारें और जो भी आपके सांसद प्रतिनिधि, आपके राजेंद्र चतुर्वेदी, सुरेंद्र चौरसिया, रमा गोविंद, जिनकी भी जो शिकायतें हैं हमारे ग्राम वासियों के सामने, अगर उनको जांच में संतुष्टि नहीं है पुनः आए, मैं उनका सम्मान करूंगा, उनके एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं दस्तावेज के साथ। और सम्मानीय सांसद महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा भी जो आपके सांसद प्रतिनिधि, आपके भाजपा के महान नेता राजेंद्र चतुर्वेदी हैं, सुरेंद्र चौरसिया जी हैं, रमा गोविंद यादव जी हैं, दीपक चौरसिया जी हैं, सभी के खिलाफ जो मैं भी आरोप लगाया हूं, आप हमारे जनता के सामने उन सभी आरोपों की भी जांच करिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसी को ये कल कहने का मौका न मिले कि हमारी जांच निष्पक्ष नहीं हुई। अतः मैं सम्मानीय महोदय सांसद जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप हमारे ग्राम पंचायत में आए और जो भी समस्याएं हैं हमारे ग्राम पंचायत की, चाहे वो हमारे पक्ष की हो या चाहे हमारे विरोधी पक्ष की हो, सभी का आप निराकरण करिए, सभी को संतुष्ट करिए। अगर 3 दिवस के अंदर नहीं आते तो हमारे सभी ग्रामवासी ये समझेंगे कि इसमें आपकी सहभागिता है और आपको दोषी मानते हुए पूरा प्रयास करेंगे, आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाके आपको झिन्ना आने के लिए बाधित कर देंगे। ये हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूं आदरणीय। 3 वर्ष से अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपके एक आवेदन से हमारी सभी योजनाओं पर पानी फिर जाता है। जबकि आदरणीय, मैं आपसे भी निवेदन किया था कि हमारे ग्राम पंचायत के लिए कुछ राशि उपलब्ध कराइए, लेकिन आपके द्वारा 1 रुपए आज दिनांक तक हमारे ग्राम पंचायत के लिए नहीं दी गई। उसके बाद भी मैं अपने ग्राम पंचायत के विकास की योजना बनाकर और अपने ग्रामवासियों की सहभागिता से, जन भागीदारी से विकास करना चाहता था। केवल आपसे और जिला प्रशासन से मैं केवल उम्मीद कर रहा था कि जो नियम है उनके अनुसार हमें आप जमीन उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि हम प्राइवेट जमीन में तो काम कर नहीं सकते, शासकीय जमीन में ही निर्माण कार्य करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं होने दिए, उनको आप रोक दिए। आदरणीय, आप बताइए, हम सरपंचों का तो निर्वाचन हो गया, शासन पैसा भी देती है, लेकिन हम उसका निर्माण कार्य करें कहां? शासन प्रतिदिन दबाव बनाती है कि आप अपने ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाओ। कैसे बनाएंगे आदरणीय, जब हम कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे? टैक्स लगा के 1-1 रुपए उनसे लेके हम महीने में 10-20 हजार रुपए इकट्ठा करके अपनी ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे? अगर हम उनसे टैक्स लेंगे तो क्या हम उनको सुविधा नहीं देंगे? क्या सफाई कर्मचारी नहीं रखेंगे? ये जो हमारी कचरा गाड़ी है, क्या इसको हम नहीं चलाएंगे? डीजल खर्च नहीं होगा, ड्राइवर का खर्च नहीं होगा,
हम कैसे अपने ग्राम पंचायत के 2 पैसे की आय अर्जित कर पाएंगे। आप से हमारा निवेदन है आदरणीय कि हमें काम करने दीजिए ताकि हम अपने ग्राम पंचायत का विकास कर सकें। आपसे और ना ही आपके किसी पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं ये आमरण अनशन गांधीवादी तरीके से करूंगा और अपने सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह की ना तो कोई गलत टीका टिप्पणी करेंगे और ना किसी प्रकार का विवाद करेंगे। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति के नीचे बैठा हूं और उन्हीं के अनुसरण पर अपना ये अनशन अनवरत चालू किए रहूंगा। और सम्माननीय, मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से इस मंच के माध्यम से और अपने सम्माननीय मीडिया प्रभारी जी के माध्यम से आपके पास अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपको भी मैं 3 बार पत्र दे चुका हूं। सम्माननीय, आप जब रामपुर प्रवास में आए थे तब आपको मैं हाथ में अपना ग्राम पंचायत के विकास के हेतु इन्हीं सभी संबंधों में आवेदन पत्र दिया था और निवेदन किया था। लेकिन जब 1 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तब पुनः आपको डाक द्वारा पत्र भेजा हूं। सम्माननीय, जब तक अब आप आएंगे नहीं, हम लोग अपना पानी तो नहीं पड़ा बक्सा में तो पानी नहीं पड़ा है। और आपसे निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द आप हमारे ग्राम पंचायत झिन्ना में पधारें ताकि हम ग्रामवासियों का और हमारी ग्राम पंचायत का विकास हो सके, निराकरण हो सके। साथियों, मैं अंत में आप सभी यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस आमरण अनशन के समर्थन में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपसे आशा करूंगा कि आप नियमित, जब तक ये आमरण अनशन चालू रहे, इसी तरह आप नियमित उपस्थिति देते रहें ताकि हमें समर्थन मिलता रहे कि मैं अपनी एक गांधीवादी सोच को लेकर जो अनशन किया हूं उसमें सफल हो पाऊं। मैं अपने मीडिया साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत की सभी जो मांगे हैं इन्हें हमारे सभी पूरे जिला में, पूरे प्रदेश में आप जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपको बारंबार पूरे ग्राम पंचायत झिन्ना की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।